ट्राइडेंट में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। छोटी टेक्सटाइल कंपनी है पर आज करीब 12% की मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है और काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी मजबूती देखने को मिली है शेयर में। क्या राय होगी ट्राइडेंट को लेके? काफी लंबा कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने कर दिया है पिछले एक साल में। इनफैक्ट 2 साल का कंसोलिडेशन था, स्टार्टेड इन 22 फरवरी। तो यहाँ से अब ये जो कंसोलिडेशन है वो पूरा होते हुए दिख रहा है। एक बढ़िया वॉल्यूम और प्राइस का ब्रेकआउट, एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है और वो ब्रेकआउट आया है करीब करीब 40 रुपीज के ऊपर और जस्ट अभी आया है। सो आई बिलीव यहाँ से क्षमता है ये स्टॉक में एटलीस्ट 65 के जो लेवल्स हैं वहां तक जाने की। तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। नीचे में 40 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 60 आता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें। शेयरों पर ट्राइडेंट पे डीसीबी के शेयर के चार्ट को देखिए। पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद हमने देखा कि ये 2020 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर अब कारोबार कर रहा है। डीसीबी 161-62 के जोन में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से मजबूती देखने को मिली और आज भी खरीदारी है, डीसीबी बैंक को लेकर क्या राय होगी आपकी? तो डीसीबी बैंक जैसे कि आपने कहा 3 साल के एकदम हाई पे है और पैटर्न भी बना रहा है। इसमें वॉल्यूम्स जो मिसिंग थे वो पिछले कुछ हफ्तों में वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आ चुका है ये स्टॉक में। अभी चांस है ये स्टॉक में कि अब वो जो पूरा 100% रिट्रेसमेंट है 240 तक का, जो 240 से स्टॉक गिरा था अबाउट 60, तो वो पूरा 100% रिट्रेसमेंट करेगा और करंट लेवल से एक ब्रेकआउट के ऊपर है जो 141 पे था। अब यहाँ से डेफिनेटली जो अगला पड़ाव है वो अराउंड 180 185 तक का है, जहां पे वापस रेजिस्टेंस लगेगा स्टॉक को। तो 185 के टारगेट के साथ में नियर टर्म में बाइंग करी जा सकती है। लॉन्गर टर्म टारगेट 240 हो सकता है। नियर टर्म का जो स्टॉप लॉस बनेगा 150 का बनेगा। 150 के स्टॉप लॉस का डीसीबी बैंक में खरीदारी करके चल सकते 185 186 तक का जोन मान के चले सीधे तौर पे जहां जाता हुआ दिख सकता है। ऊंचाई पे हम सीधे तौर पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं एसआईपी निवेश में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, इतना स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे एसआईपी निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं नए भारत के लिए कह सकते हैं शानदार संकेत दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत शानदार है ये नंबर, क्योंकि ये एक मैजिकल नंबर है। क्योंकि 100 लाख करोड़ का जो हमने एक लक्ष्य रखा था हमारे सामने, तो उसका आधा तो पहुंच गए। मेरे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल में ही हम 100 लाख करोड़ का लेवल को रीच कर पाएंगे। और इसके लिए हमें ये एक बधाई देनी हुई हमने इन्वेस्टर्स को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने इतने नए निवेशक को इंडस्ट्री के अंदर लाए हैं। तो इसलिए ये सब मिलके एक जॉइंट एफर्ट मैं कहूंगा। मार्केट की रिटर्न एक तरफ, अगर आप देख रहे हैं तो स्मॉल कैप का नंबर भी इस महीने 4,000 करोड़ के करीब आया है। और नए निवेशक जो आ रहे हैं, मैंने देखा कि पिछले 2 साल में स्मॉल कैप में 50 लाख फोलियोज थे, तो आज 1.5 करोड़ फोलियोज हो गए हैं। तो करीबन 1 करोड़ एडिशनल लोग आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें हमें एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की मजबूती जो सामने दिख रही है, ये गवर्नमेंट की वापसी जो कॉन्फिडेंस दे रही है, ना ही एफआईआईज को और डोमेस्टिक निवेशकों की इंडिया की भविष्य अच्छी चल रही है। तो नेचुरली स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा रास्ता है जिससे एक रिटेल निवेशक अपने देश की प्रगति को बढ़ा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है और ये एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट के साथ जो मार्केट की रिटर्न बन रही है। और खास करके आप देखिए एसआईपी बुक हर महीने 500-600 करोड़ बढ़ रहा है। अब इस महीने के आंकड़े हैं 17,600 करोड़। तो मेरी उम्मीद है कि जरूर इस साल में हम 20,000 करोड़ तो एसआईपी बुक भी पार कर जाएंगे। निश्चित रूप से सीधे तौर पे 20,000 के लेवल को हम पार करते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से सुनील सर, आप जब म्यूचुअल फंड महाकुंभ में 18 स्वदेश ने किया था तो आप उसमें जुड़े थे और लगातार यही बात हुई थी कि भारत में एसआईपी का निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये ट्रेंड जो संकेत दे रहा है, क्या ये बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं छोटे छोटे शहरों से भी लोगों में एसआईपी को लेकर रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है? एसआईपी में बढ़त ना, पहली चीज हमें देखना चाहिए कि क्यों वो एसआईपी में डाल रहे हैं। मैं इसके लिए मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी को ही एक दूंगा कि क्योंकि पिछली बार जो 2007 में ऐसा हमने देखा कि बहुत रिटेल निवेश आए थे, तब लमसम में आए थे। और जब 2008 के बाद करेक्शन हुआ तो बहुत नाराज होकर 3-4 साल लगा उनको वापस आने में। पर इस बार जो ग्रोथ हमने देखी है थ्रू एसआईपी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जाके अपने निवेश को बता रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव होगा, तो धीरे धीरे
आपको रेगुलर इन्वेस्ट करने से ही, तो अगर कुछ करेक्शन भी आ गए, राइट, तो उसमें क्या है कि एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी उनके हाथ आती है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो रहता ही है। तो इसलिए मैं एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इन्वेस्टर को एसआईपी के जरिए अंदर लाने की जो एफर्ट्स लिया है, उसी के कारण मैं समझता हूं कि ये 20,000 करोड़ तो कुछ नहीं है, कुछ महीनों में पार हो जाएगा। सीधे तौर पे तो सुनील सर ये मानते हैं कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है और मंथली एसआईपी जो 17,000 करोड़ के आसपास का है, अब ये के ऊपर है, वो आने वाले दिनों में 20,000 करोड़ को भी पार करता हुआ दिखेगा। शुक्रिया सुनील साहब इतना स्वदेश को समय देने के लिए और इस सब कुछ विस्तार से समझाने के लिए। अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हैं जेएम फाइनेंशियल के, उनसे समझते हैं कि ऑप्शन का चैंपियन आज वो क्या बता रहे हैं। अक्षय नमस्कार, क्या है ऑप्शन के चैंपियन में आज आपकी तरफ से? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए जो स्टॉक का चुनाव किया मैंने, वो स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर का व्यू है कि पॉजिटिव रहेगा जनवरी सीरीज के लिए और 2100 प्लस के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये महीने के लिए। तो इसके चलते आपको ऑप्शंस में रणनीति बनानी है, आपको कॉल खरीदनी है 2040 की स्ट्राइक की, जो करीबन 61 के आसपास ट्रेड हो रही है। इस पे आप टारगेट बनाइए 95, सेकेंड टारगेट 105 प्रीमियम पे और स्टॉप लॉस बनेगा 42। टीवीएस मोटर का लॉट साइज 350 है, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रैटेजी में 12,000 का है और रिस्क आपका या स्टॉप लॉस बनेगा 6,000 का। तो पर टीवीएस मोटर में यहाँ से मजबूती अक्षय को लग रहा है कि देखने को मिल सकती है, इसलिए 2040 की कॉल खरीदनी है आपको। 60 रुपये पर ये कॉल खरीदिए, इसमें जो है लक्ष्य 95 और 105 रुपये का होगा, स्टॉप लॉस 42 रुपये का आपको लगाना। शुक्रिया अक्षय ये ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए। कोई भी ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाएं, इसमें आपको 42 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ स्टॉक्स देखिए नीरव जिसमें हम तेजी देखते हुए दिख रहे हैं। जिंदल स्टॉक का शेयर को देखिए, अभी शेयर में तेजी देखने को मिली है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा है। बाजार में भले ही गिरावट हो, पर जिंदल स्टॉक का शेयर करीब 4.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी आपकी? देखिए, ये स्टॉक में बहुत बढ़िया एक रैली देखी गई है पिछले एक साल में। फ्रॉम 85-86 और लेवल्स ये स्टॉक ऑलमोस्ट 500 तक चले गया। इनफैक्ट एक बार 500 के ऊपर भी चले गया, तो वापस थोड़ा नीचे आया है। आई बिलीव ओवरऑल जो पैटर्न है पॉजिटिव है, अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। अब यहाँ से वापस बाइंग आने के संकेत हैं। वापस 500 के जो लेवल्स है वो रीटेस्ट हो सकते हैं, तो करंट लेवल से आप जिंदल स्टॉक बाय कर सकते हैं। नीचे में 450 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 500 के आपके टारगेट बनेंगे। शेयर होगा क्या नीरव? या तो देखिए, दो शेयर है आज के लिए जो मुझे काफी बढ़िया लग रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेक्टर्स। एक है भारत फोर्ज। इसका जो पैटर्न है काफी बढ़िया है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया, एक 7 ईयरली ब्रेकआउट आया था ये स्टॉक में 1000 के ऊपर, उसके बाद लगातार बाइंग देखी जा रही है। आई बिलीव बहुत बढ़िया पैटर्न है और सेलिंग जो निफ्टी में आ रही है उसका कोई असर भी नहीं दिख रहा है। तो करंट लेवल से आप भारत फोर्ज बाय कर सकते हैं। 1238 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1310 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है बाइंग में वो है वेरॉक इंजीनियरिंग। देखिए, वेरॉक इंजीनियरिंग में भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न है। ये स्टॉक ने 2-3 साल एक ही रेंज में गुजारा है, 400 ऑन द अपसाइड, 300 ऑन द डाउनसाइड। बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स हुआ है ये रेंज में और फिर ब्रेकआउट आया है अब रिसेंट में ही, और उसके बाद स्टॉक ने अच्छी छलांग लगाई है। एक कंसोलिडेशन हुआ बीच में, अब वापस ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। आई बिलीव यहाँ से वेरॉक इंजीनियरिंग में भी अच्छी बाइंग आ सकती है। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 600 के पार हो जाएगा। इनफैक्ट 650-700 का लेवल भी पार कर सकता है बहुत जल्द। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 605 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 545 का रहेगा।